Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you the IT Academy and welcome back to MT चैनल लेक्चर नंबर 9। और लेक्चर नंबर 9 जो है हमारा इसमें हम पढ़ेंगे रिसोर्स मॉनिटरिंग विद ग्रास। मतलब हमने अब तक जितनी भी कन्फिग्रेशन वगैरह इसके अंदर कर ली है, ठीक है जी, आगे भी करनी है, उन सब चीज़ों को हम अपने ग्राफ के साथ मॉनिटर कर सकते हैं। और ग्राफ के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं, मतलब पूरा माइक्रोटिक जो भी हमने चीज़ इसके अंदर कन्फिगर की है, ईच एंड एवरीथिंग हम ग्राफ के थ्रू जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं जी हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ग्राफ से मॉनिटर कर सकते हैं। जी बिफोर गेटिंग माइक्रोटिक रिसोर्स यूजेज ग्राफ अवेलेबल इन विनबॉक्स। और मतलब आप विनबॉक्स में जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें भी ग्राफ देख सकते हैं, उसे ओपन करके, या सिंपल आप उसका आईपी जो माइक्रोटिक को आपने आईपी साइन किया हुआ है लैन पे या वैन पे, उसके थ्रू भी आप इसका जो है वो ग्राफ जो है वो चेक कर सकते हैं। तो वो कहता है जी वी हैव टू कन्फिगर। अब हमें सबसे पहले ग्राफ को कन्फिगर करना पड़ेगा ताकि बाद में हम उस ग्राफ को देख सकें, क्योंकि अभी तक हमने किसी किस्म का कोई ग्राफ कन्फिगर नहीं किया। तो जब हम ग्राफ को कन्फिगर करेंगे फिर ही हम ग्राफ को देख सकते हैं, और डिपेंड करता है कि हमने किस किस चीज़ के ग्राफ को कन्फिगर किया है उसे देखने के लिए। अब हम इसमें ट्रैफिक विच पास थ्रू इंटरफेस, अब इंटरफेस के ऊपर से जितनी ट्रैफिक गुजर रही है, आ रही है, जा रही है, वो भी देख सकते हैं। CPU रैम डिस्क यूजेज वगैरह भी देख सकते हैं, और मैनी मोर। इसका मतलब है कि हम इसमें जो क्यू वगैरह लगाएंगे हम वो भी देख सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने ISP का काम शुरू किया है, मैंने अपने ऑफिस में कुछ 1 MB के यूज़र्स हैं, कुछ 2 MB के यूज़र्स हैं। जब मैं उन्हें बैंडविड्थ असाइन कर दूंगा तो उस बैंडविड्थ को भी मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। तो अभी मैं किसी क्यू की तरफ नहीं जाऊँगा, मतलब बैंडविड्थ वाली साइड पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जब बैंडविड्थ कॉन्फ़िगर करूँगा आपको मैं बताऊँगा कि बैंडविड्थ के ऊपर शेप कैसे करना है, उसे कैसे क्यू लगानी है उसके ऊपर। तो उस क्यू को साथ ही हम ग्राफ भी इंशाल्लाह उसके साथ ही देखेंगे। अभी तक मैं किसी किस्म की बैंडविड्थ की तरफ नहीं गया, तो जब हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला साथ ही उसे देखेंगे। तो अब है जी हमारा लैब का टाइम। तो लैब के टाइम के लिए आपको पता है जी, ये एज इट इज़ ये एक राउटर है मेरे पास, और इसमें कुछ चीज़ें ऑलरेडी ही मैंने कॉन्फ़िगर की हैं, एक्चुअली ये प्रोडक्शन में है। तो हम चेक करते हैं जी, हमने जाना है टूल्स में। ये लेफ़्ट साइड पे जितने भी आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं इसमें आता है एक टूल्स। टूल्स के अंदर आता है जी 1 2 3 4 5वें नंबर पे आता है जी ग्राफिंग। ये है जी अब ग्राफिंग, इंटरफेस रूल, क्यू रूल्स, रिसोर्स रूल्स। ठीक है जी, इंटरफेस ग्राफ, क्यू ग्राफ और रिसोर्स ग्राफ। यहाँ पे हमने इनके रूल्स बनाने हैं, और यहाँ पे हमने ग्राफ जो है वो इनके चेक करने हैं। या इसके अलावा हम जो है वो अपने पास वेब इंटरफेस के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। हम अभी चेक करते हैं क्या क्या होता है। अच्छा जी, मैं ऐड करता हूँ। ऐड करके उसने कहा जी इंटरफेस कौन कौन सी है। देखिए इसमें जी मेरे पास कुछ इंटरफेसेस हैं ईथर 5 तक, और कुछ इसमें VLANs बनी हुई है, मुझे सारे ही चाहिए। तो मैं जो है ना वो ऑल पे क्लिक कर दूंगा। स्टोर ऑन डिस्क, मैं अभी डिस्क पे स्टोर नहीं कर रहा क्योंकि इसमें स्पेस मेरे पास कम है। तो आप लाइव भी देख सकते हैं, मतलब करंटली क्या चल रहा है इसमें। अलाउ एड्रेसेस, मैं भी कोई मतलब स्पेसिफिक एड्रेस नहीं अलाउ करना चाह रहा। अगर आप अलाउ करना चाहें तो यहाँ पे आप जो है ना वो एड्रेस भी असाइन कर सकते हैं। मैं सिंपल इसे करूँगा अप्लाई एंड ओके। और इसके अलावा क्यू के रूल्स के ऊपर अभी मैं नहीं जाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि मैं अभी जब क्यू के ऊपर जाएंगे, हम क्यू कन्फिगर करेंगे, तभी इंशाल्लाह ताला क्यू के रूल्स को भी कन्फिगर करेंगे। अच्छा जी, तो हम रिसोर्सेज के ऊपर आ गए हैं। सिंपल इसके ऊपर भी मैंने अभी कोई स्पेसिफिक अलाउ नहीं करना, और स्टोर ऑन डिस्क नहीं करना हमने, अप्लाई एंड अगर आप चाहें तो आप स्टोर ऑन डिस्क भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू परेशानी नहीं है। अच्छा जी, इंटरफेस ग्राफ ये देखें जी, पहले यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, अब ये सारे इंटरफेसेस आ रहे हैं। मैं चेक करता हूँ वैन के ऊपर मेरी क्या ट्रैफिक आ जा रही है। अभी देखें, अभी मेरे ख्याल से कोई ट्रैफिक इसके ऊपर से नहीं आ जा रही। तो मैं ये चेक करता हूँ जी, हमारी ये वाली VLAN है, इसके ऊपर भी अभी कोई ट्रैफिक नहीं चल रही। एक दो, मैं चेक करता हूँ जी, जो मेरा VPN है इसके ऊपर कोई ट्रैफिक चल रही है। नहीं जी, अभी इसके ऊपर भी कोई ट्रैफिक नहीं चल रही। मतलब अगर कोई ट्रैफिक चल रही हो तो वो यहाँ पे आपको ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर भी अभी कोई ट्रैफिक नहीं है। लैन के ऊपर भी अभी कोई ट्रैफिक नहीं। एक्चुअली अभी इसने गेट करना नहीं शुरू किया डाटा। जैसे ही डाटा गेट करना शुरू करेगा तो आपको ग्राफ जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। CPU यूजेज अभी इसका बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजेज नहीं हो रहा है इस राउटर का। तो हम सिंपल अभी देख रहे हैं कि कौन कौन सा कोई ग्राफ की वैल्यू इसने पिक की है अभी तक या नहीं पिक की। और उसके अलावा नहीं। अच्छा चलिए, ये हमने ग्राफ कन्फिगर कर दिया। अब हम चलते हैं जी हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जहाँ पे हमने जो है वो ये चेक करना है कि हम वेब इंटरफेस के थ्रू कैसे चेक कर सकते हैं। तो वेब इंटरफेस के थ्रू इसका कापी है 10, ये भी है जी इसका, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ ग्राफ्स।
ये मेरे राउटर का आईपी हो गया, मैंने पोर्ट चेंज की हुई है और ग्राफ्स लिख के मैंने एंटर किया, तो ये देखें जी आपके पास ये ग्राफ आ गए। अब यहाँ पे सीपीयू यूजेज का ग्राफ आप नेक्स्ट टैब में करके ओपन कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाएगा सारा, जो जितना भी यूजेज वगैरह इसका चल रहा होगा, 3%, 2%, 1%, जितना भी यूजेज इसका चल रहा होगा। ये जी हमारा वैन का, यहाँ पे ये हमें वैन की ट्रैफिक दिखाएगा, किस किस किस्म की ट्रैफिक हमारी आ जा रही है। अभी इसमें कोई ट्रैफिक नहीं आ रही, अब थोड़ा सा मतलब इसे लेके चलेंगे तो इसमें ट्रैफिक वगैरह आपको शो होना शुरू हो जाएगी अभी। और इसके अलावा इस पर चलते हैं, ये चेक करते हैं, अभी इसमें भी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ जो है वो और चेक करवाता हूँ, एक सेकंड बस। कनेक्ट टूल्स, ग्राफिंग, और ये ओके है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी जगह जाके यहाँ पे वन करके चेक करूँ, तो ये देखें जी मैं एक और राउटर के ऊपर आ गया जो मेरे पे सिस्टम चल रहा है। तो मैं इस पर चेक करता हूँ जी, कोई चल रही है वाईफाई पे, देखते हैं। ये देखें ये ट्रैफिक आपको नज़र आ रही है डेली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, जिस तरह भी आप देखना चाहें उसे। इसमें रिसोर्सेज की मैंने नहीं कन्फिगर की हुई अभी, बाकी सारी ये एक वीलन है CS की। ये देखें जिस पे ट्रैफिक आ रही है, कितनी ट्रैफिक जा रही है, कहाँ तक मैक्सिमम है, तो ये सारा इसमें शो करवाएगा। और ये वतीन का एक मेरे पास वैन चल रहा है, इस पर देखते हैं जी। ये देखें जी, ठीक है जी, ये सबसे ऊपर आ रहा है डेली ग्राफ, उसके बाद वीकली, उसके बाद मंथली और उसके बाद ईयरली। अब मैंने यही ग्राफ जो हैं अगर विन बॉक्स में जाके चेक करने हो तो टूल्स, ग्राफिंग और इंटरफेस ग्राफ, ये देखें यहाँ पे ये ग्राफ आपको एग्जैक्ट लाइव ग्राफ आपको शो करवाएगा, जो जो इसमें चल रहा है। ये आपको यहाँ पे ट्रैफिक शो करवाएगा कि क्या क्या इसमें जो है वो इस टाइम अनबन हो रहा है, ट्रैफिक आ रही है या जा रही, क्या क्या मामला हैं। वाईफाई पे चलते हैं, ये देखें जी इसके अंदर भी यही सीन है। और एम्प्लॉयबली वीलन पे चलते हैं, ये देखें, ठीक है जी। ये था जी हमारा ग्राफ का। अब इसमें हर चीज़ में अगर इसमें रिसोर्सेज भी कर दूं तो वो भी इसके अंदर मुझे शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। तो ये था जी छोटा सा हमारा आज का लेक्चर। मैंने कहा जो हमने अभी तक किया है उसे हम ग्राफ कैसे कर सकते हैं। आपने कहा ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अगर नहीं इंस्टॉल करना तो माइक्रोटिक ग्राफ की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है आपको, तो आप उसी का ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता जी। बहुत छोटा सा लेक्चर था, बड़ा लेक्चर नहीं था, लेकिन ये था कि एटलीस्ट एक चीज़ है, एक टूल है ग्राफ जो आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपने एक एक इंटरफेस की ट्रैफिक नोट करनी होती है, एक एक। अब लेट्स सपोज हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था PPOE, तो उसमें जितने भी यूज़र्स आप बनाओगे तो सिंगल सिंगल यूज़र्स का आप जो है ना वो ग्राफ लगा था, देख सकते हो कि वो कितनी MB पे जा रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह के मामला हैं। तो यहाँ जी हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, आपने मेरा लेक्चर सुना, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।